जीन्स को किसने बनाया था? कैसे बनी ये जीन्स? जीन्स का ये ट्रेंड सालों से पॉपुलर क्यों है? कौन या फिर किन लोगों ने जीन्स को इतना पॉपुलर बना दिया? दोस्तों, ये सब चीज जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। जीन्स का ट्रेंड कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ, ना कभी होगा। ये हर मौके पर जज जाता है। इसे किसी भी कपड़े के साथ मैच करके पहना जा सकता है। अब चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, ये सब के साथ मैच हो जाता है। यही वजह है कि जीन्स का ट्रेंड कभी पुराना नहीं हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया पर सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है। एक समय में मजदूरों और वर्कर्स के द्वारा पहने जाने वाले ये जीन्स आज आम लोग से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं जीन्स का इतिहास के बारे में। पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ डेनिम के बारे में। डेनिम एक फैब्रिक के नाम है जिसके द्वारा जीन्स बनते हैं, और डेनिम ये शब्द सर्च दे नाइम से निकला है। ये एक फैब्रिक का नाम है। ये फैब्रिक फ्रांस के नाइम से आई थी। 18 के सेंचुरी में इटली के जेनोवा में बनाए जाने वाले सर्च की तरह ही नाइम्स के वर्कर्स भी फैब्रिक को बनाने की कोशिश की। वैसे तो वे लोग सर्च फैब्रिक को नहीं बना पाए, लेकिन एक नया प्रकार का फैब्रिक जरूर बना दिया जिसका नाम उन्होंने सर्च दे नाइम्स रखा। बाद में इस नाम को छोटा करके डेनिम रख दिया गया। इस तरह डेनिम का आविष्कार हुआ। जीन्स डेनिम या डंगरी के कपड़े से बनी हुई होती है, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर फैब्रिक है। जीन्स इस नाम के पीछे एक वजह है। दरअसल इटली के शहर जेनोवा में कॉपस से एक पैटर्न का फैब्रिक बनाया जाता था जिसे वह जीन के नाम से बुलाया जाता था। बस इसी जीन के नाम पर जीन्स रख दिया गया। सन 1851 में लिवाई स्टार्स जर्मनी से न्यूयॉर्क आई। सन 1853 में गोल्ड रश अपनी चरम सीमा पर था। तब वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर लोग गोल्ड माइनिंग में लगे हुए थे। जीन्स के बनने की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। अब वहाँ यूं के जैकब डेविस नाम का एक टेलर था। डेविस कंबल और सामानों के कवर सिला करता था। एक दिन उनके दुकान पर एक कस्टमर आई और उनसे एक बेहद मजबूत पैंट सिलने को कहा, क्योंकि वर्कर्स के हैवी काम के वजह से ज़्यादातर पैंट फट जाते थे। इसके बाद जैकब ने इस पैंट को डेनिम के कपड़े से बनाने के बारे में सोचा। वो लिवाई एंड स्टार्स कंपनी के पास जाकर डेनिम फैब्रिक खरीद कर लाया। उसने इन पैंट्स को मजबूत बनाने के मकसद से इनमें कॉपर की कील लगाने का फैसला किया। ये कील ऐसी जगह लगाई जाती थी जहां से पैंट को फटने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता था, जैसे कि पॉकेट आदि। उसका आइडिया काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वह अपने आविष्कार पर अपना पेटेंट लेना चाहता था। इसके लिए उसने लिवाई को प्रपोजल दिया। लिवाई ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर उसका पेटेंट भी ले लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप की और इस तरह जीन्स का जन्म हुआ। तो जैकब डब्ल्यू डेविस वो पहला इंसान था जो जीन्स को बनाया, लेकिन लिवाई वो पहला कंपनी था जो जीन्स को कमर्शियली इतना स्केल में प्रोड्यूस किया। ये एक बेहद ही मजबूत पैंट थी जिसके वजह से इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना शुरू कर दिया था। टेक्निकल रिवॉल्यूशन के बाद एक बार फिर लोगों ने इन्हें पहनना कम कर दिए थे। कंफर्टेबल और ढीली पैंट पहनना शुरू कर दिया था। इसका फैशन आता और जाता रहा। 50s के दशक में ये एक बार फिर वापस आती है। इस बार इसे म्यूजिक स्टार्स और एक्टर्स ने ट्रेंड किया। इस जीन्स को उस समय का फेमस बैंड द बीटल्स और बॉब डिलन जैसे म्यूजिक स्टार्स ने बहुत पहना। जीन्स को इतने पॉपुलर ट्रेंड बनाने के पीछे हाथ रहा हॉलीवुड की फिल्में और उसमें हीरो द्वारा पहने जाने वाली जीन्स। इसका क्रेडिट जाता है जेम्स डीन को। सन 1955 में जेम्स की फिल्म रेबेल विदाउट ए कॉज, ये मूवी में उन्होंने टी शर्ट, एक लेदर जैकेट और एक जीन्स पहना हुआ था। लोगों की ये पहली पसंद बन गई। इस फिल्म के बाद इस लुक को कॉपी करने के लिए जीन्स अपनाने लगे। एक्टर डीन की जीन्स को जानबूझ के और भी डार्क बनाया गया, ये अपने और लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तब से वेस्टर्न कंट्री के टीनेजर्स जीन्स को काफ़ी पसंद करने लगे थे। इसमें मैरिलिन मोनरो का नाम लेना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म मिसफिट के जरिए फीमेल्स के बीच जीन्स पहनने का ट्रेंड शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, जीन्स के बारे में इस वीडियो को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।